सरगोदा का जो वाकया है, जो सानिया है, जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं नज़ीर मसीह, उनके हवाले से बात करूंगा कि मसीहत में तो आपने देखा ही होगा कि मसीहों को अब बहुत दफ़ा ये दबाया गया तौहीन रसालत के नाम पर, तौहीन रसालत के नाम पर इसी कानून की आड़ में कुछ लोगों ने कई दफ़ा क्रिश्चियनों को जलाया, मारा, घसीटा। ये जुल्म सितम अरसे दराज से होता आ रहा है और इसका जिक्र बाइबल से भी मिलता है हमें कि एक वक्त आएगा जब इसी कानून की आड़ में मसीहों को सताया जाएगा, चर्चों को जलाया जाएगा और मसीहों के घरों को भी जलाया जाएगा। ये तो हम देखते आए, लेकिन आज हमें यकजां एक आवाज होना पड़ेगा। इस आवाज को आलमी बाला तक पहुंचाना होगा, आलमी सतह तक इस आवाज को उठाना होगा, ताकि जो मजहब की आड़ में हम मसीहों को जलाया जाता है, हमारे घरों को पमाल किया जाता है, हमारी इज्जतों को रोला जाता है तौहीन मजहब के नाम से, तौहीन रसालत के नाम से, तो आज हमें यक जुबां एक आवाज होकर हमें एक साथ चलना होगा, ताकि जो हमारी आवाज है वो आलमे बाला तक पहुंचे, आर्मी चीफ तक पहुंचे और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वजीर आजम साहब हैं, उन तक पहुंचे और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है, जड़ावाला का वाकया हुआ, 20-20 लाख रुपया दे के उन लोगों को चुप करवा दिया गया। उन लोगों को, जिन लोगों ने जड़ावाला में चर्चों को जलाया, जिन लोगों ने मसीहों के घरों को जलाया, आज तक उनका आईजी पंजाब साहब या हुकूमत वफ्द जो है ये नहीं बताया क्या आया जो उन लोगों पे इल्जाम लगा था वो सच्चा था कि झूठा था। जिन लोगों ने ये घरों को जलाया था जड़ावाला में, क्या उन लोगों को सजाएं हुई? अगर हुई है तो मीडिया पे बताएं। जड़ावाला में जिन लोगों ने घरों को जलाया, चर्चों को आग लगाई, अगर उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता तो आज मेरा ख्याल है ये जो सरगोदे वाला सानिया है ये ना होता। इसका तरीकाकार ये है, अगर नज़ीर मसीह ने या उसके बेटे ने कोई मजहब के नाम पे या तौहीन रसालत की है तो उसको कानून के हवाले करते और विद एविडेंस आप लोग नज़ीर मसीह को कानून के हवाले करते, फिर तो समझ आती है कि आप लोग और हम लोग एक हैं, हम मसीह हैं। और आपके ही कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि आपने हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना है, अक़लियतों का, मुस्लिम लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ करना है। जब ये जड़ावाला का वाकया हुआ तो एक खत पढ़ के सुनाया आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवार साहब ने, और यहाँ पर उस खत में क्या लिखा था और बहुत जबरदस्त था। मेन चीज मैं आपको बता दूं यही था कि जो मुस्लिम लोग हैं, इन लोगों ने मसीहों का, हिंदुओं का, सिखों का, यानी कि अक़लियतियों का, अक़लियती जो है, हम अक़लियती हैं, तो इनका आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो यहाँ पर एक बहुत ही कह लें कि खौफनाक सूरत हाल दिन ब दिन बनती जा रही है और इस मामलात को अब बंद होना चाहिए और इस हुकूमत को, इस आर्मी चीफ को, इस फौज को, इस अदलिया को अब इसके ऊपर सोचना होगा कि इस मामलात को कैसे कंट्रोल में करना है। अगर कोई तौहीन मजहब करता है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। हम मसीह ये बिल्कुल नहीं कहते कि जी जिसने तौहीन रसालत किया उसको सजा ना मिले, लेकिन सजा मिले, लेकिन उसके लिए एविडेंस होना भी जरूरी है। एक वक्त था जब इस्लाम में ये भी है कि अगर कोई बदकार है या कोई ऐसा शख्स है जो तौहीन रसालत की है तो उसको संसार करने का भी हुक्म है, लेकिन उसके साथ ये भी हुक्म है कि 4 गवाह भी आपके पास होने चाहिए। तो अगवाई भी होनी जरूरी है, सबूत भी होने जरूरी है। तो ये अब मामलात को कैसे और कब और किस तरह रुकेगा, हम सबको एक आवाज, एक मुट्ठी, एक जान होना पड़ेगा। इसी के साथ अपने भाई इमैनुअल को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।